राघव चड्ढा जो है बीजेपी में शामिल होने, रील बनाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, वहाँ पार्टी के मुद्दे ना उठाकर, अपने नेताओं के लिए आवाज़ ना उठाकर पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, अब केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा राघव चड्ढा को दे दी है। इन्हें तो अब मैं जानते ही होंगे, राघव चड्ढा देश के बहुत फेमस सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इस समय सुर्खियों में। शायद आप सबको पता भी हो कि आम आदमी पार्टी ने जो है राघव चड्ढा को राज्यसभा से अपने उप नेता के पद से जो है हटा दिया, उनकी जगह किसी और को बना दिया गया और पार्टी ने जो है राज्यसभा में पत्र लिखकर राघव चड्ढा को बोलने के लिए दिए जाने वाले समय को भी कम करने का जो है बात उसमें कहा, जिसके बाद से ही राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच एक खींचातानी जो है दिखाई दे रही है। मीडिया में आम आदमी पार्टी के नेता भी अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि राघव चड्ढा ने पार्टी के मुद्दों को नहीं उठाया और राघव चड्ढा कह रहे हैं कि देश के जनहित के मुद्दों को अगर मैंने उठाया है तो इसे लेकर पार्टी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए और ऐसे में क्यों उनके बोलने का समय जो है ना देने के लिए पत्र लिखा गया और उनसे जो है पार्टी के उपनेता का पद छीना गया। पंजाब में जैसा कि आप जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पंजाब की ओर से राघव चड्ढा को जो सिक्योरिटी मिली हुई थी उसे पंजाब सरकार ने हटा लिया। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, अब केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा राघव चड्ढा को दे दी है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ विपक्षी पार्टियां हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद जिसका अपनी ही पार्टी से खींचतान चल रहा हो, मनमुटाव चल रहा हो, और ऐसे में बीजेपी उसे तुरंत जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे देती है। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जो है सुरक्षा दे देता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस पूरे जो खींचतान की शुरुआत है वो कहाँ से हुई। आम आदमी पार्टी इस समय बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी और अब वहाँ रेखा गुप्ता की यानी बीजेपी की सरकार है और ऐसे में आम आदमी पार्टी पहले के मुकाबले कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक स्टेट में सरकार बची है जो है पंजाब में भगवंत मान की सरकार। ऐसे में आम आदमी पार्टी के हर नेता से पार्टी को ये उम्मीद है कि पूरी सशक्ति के साथ जो है पार्टी के मुद्दों को उठाए, पार्टी के साथ खड़े रहें। अब आम आदमी पार्टी का कहना ये है कि भैया आम आदमी पार्टी राजनीतिक मामलों पर जो है सरकार के बहुत सारे चीज़ों पर सरकार का विरोध करती रही, पार्टी के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगते रहे, नेताओं को जेल में डाला जाता रहा और ऐसे में राघव चड्ढा जब पूरी पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी थी, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के मुद्दों के साथ खड़ी थी, ऐसे में राघव चड्ढा जो है राज्यसभा में खड़े होकर जब उनको बोलने का समय मिलता है, था इतना महत्वपूर्ण कीमती समय होता है राज्यसभा का, वहाँ पार्टी के मुद्दे ना उठाकर, अपने नेताओं के लिए आवाज़ ना उठाकर पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, रिचार्ज, 28 दिन से 30 दिन, ऐसे विषयों पर जो है अपनी बात रखते थे और केवल रील बनाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, देश में अपना एक अपने पीआर के लिए, देश में अपनी एक अच्छी छवि, पर्सनली अपनी अच्छी छवि कायम करने के लिए जो है उसका उपयोग करते रहे। यानी कि पार्टी के लिए उन्होंने बात नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने पीआर के लिए, अपने रील्स के लिए, अपने वीडियोस के लिए उन्होंने बात की राज्यसभा में और ऐसे ऐसे विषयों का उठाया जिससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था पार्टी के मुद्दों को उठाना, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना। और इसीलिए उनसे जो है बोलने का जो है समय पार्टी ने ना देने की बात कही और उपनेता का जो पद था राज्यसभा से उसे हटा लिया गया। अब राघव चड्ढा ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। अब इस मामले पर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि ये बात भी सच है कि अगर आप किसी पार्टी में हो, किसी पार्टी ने ही आपको राज्यसभा में बैठने का अवसर दिया है, ऐसे में आप अपने ही नेता को जो है, अगर आपके नेता जेल में हो तो उसका सपोर्ट ना करें, अपनी ही पार्टी के मुद्दों को ना उठाएं और सिर्फ अपने वीडियोस के लिए कि भैया समोसे का रेट कम कर दो, यूथ खुश हो जाए जो लोग, क्योंकि पूरे देश में लोग समोसा खाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं लोग, रिचार्ज 28 दिन का 30 दिन कर दो क्योंकि हर कोई फ़ोन यूज़ करता है। अब इसमें एक ट्विस्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि राघव चड्ढा के कहने पर 28 दिन का रिचार्ज 30 दिन हो गया हो। ये मामला पहले से ही प्रक्रियाधीन था, ये मामला, और ये होने ही वाला था। लेकिन जस्ट इसके होने के पहले जो है राघव चड्ढा ने राज्यसभा में अपनी बात कह डाली कि भैया 28 दिन को 30 दिन कर दो, और चूंकि ये होने ही वाला था इसलिए ये हो गया। तो देश की एक बड़ी आबादी को, ज़्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि राघव चड्ढा के वजह से जो है ये हुआ है।
और इसी PR के लिए जो है पार्टी का कहना है कि राघव चड्ढा ने अपने समय का दुरुपयोग किया, इस वजह से जो है उन्हें उपनेता के पद से हटाया गया। हालांकि पार्टी का ये भी कहना है कि ये कॉमन प्रक्रिया है पार्टी की, इस वजह से भी हुआ है। लेकिन पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा ने पार्टी का समर्थन नहीं किया है। इस विषय पर आपके क्या कहने हैं, आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए, जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए समय 36 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे साथ बने रहें।